आई थिंक इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल उसका जीता जागता उदाहरण है। उसका जितना मजाक उड़ाया गया, जितना माहौल उड़ाया गया, कभी परिवार को लेकर, माँ के नाम को लेकर, पर वो बंदा टूटा नहीं। वो चलता रहा और आज वो आदमी लोगों को जोड़ रहा है। चली भाई चली भारत जोड़ो यात्रा चली भाई चली भारत जोड़ो यात्रा चले। कौन चले भाई कौन चले? भारत माँ के वीर चले। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत जोड़ो यात्रा का असर लोगों के दिल दिमाग तक पहुंच रहा है। लोग अपने आप से ही भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने के लिए आ जा रहे हैं। वो लोग जो दिव्यांग हैं, जो नेत्रहीन हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। और जो एक्टर हैं, जो समाज को आईना दिखाते हैं, वो लोग भी अब इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल साबित हो रही है। कन्याकुमारी से चली ये यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उससे लग रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंचेगी, अंतिम जो मतलब जगह है, डेजिग्नेशन जो है, वहां पहुंचेगी, तो उससे और भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो हम आज आपको दो वीडियो दिखाएंगे। पहला वीडियो कि कैसे नेत्रहीन लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए हैं और भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। वो वीडियो काफी रोचक है और ये बताता है किस तरीके से उन लोगों को भी समझ है। वो लोग जानते हैं, उनके पास नेत्र नहीं लेकिन मन की आंखें हैं, और मन की आंखें जो देख लेती हैं वही सच्चाई होती है। कुछ लोग तो आंखों से भी सच्चाई नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो लोग मन की आंखों से सच्चाई देख रहे हैं। और साथ ही साथ सुशांत सिंह जो एक्टर हैं, उन्होंने बाकायदे भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और लोगों से अपील की कि ऐसी जगह पर हम लोगों को जाना चाहिए जहां पर प्रेम और सौहार्द की बात हो रही हो, जहां नफरत को समाप्त करने की बात हो रही हो। और राहुल गांधी ने कितना अपमान सहा। राहुल गांधी ने अपनी मां के ऊपर टिप्पणियां सही, खुद के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां सही, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी चल रहे हैं और दिखा रहे हैं देश और दुनिया को कि जनता के लिए चलना क्या होता है, लोगों को जोड़ना क्या होता है, नफरत को खत्म करना क्या होता है, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ना कैसे होता है, ये बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम आपको जो है वो वीडियो दिखाना चाहते हैं, जो वीडियो इस वक्त खूब वायरल है, चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें दिव्यांग, अब समझिए नेत्रहीन लोग जो है वो एक दूसरे को पकड़कर, मतलब एक सामने एक शख्स है जिसके पास नेत्र है, उसको पकड़कर वो एक दूसरे को पकड़ते हुए चल रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। जरा आप देखिए वीडियो, बहुत रोचक वीडियो है, देखिए। चली भाई चली भारत जोड़ो यात्रा चली भाई चली भारत जोड़ो यात्रा चले। कौन चले भाई कौन चले? भारत माँ के वीर चले। भारत माँ के वीर चले। तो सुना, बाकायदे स्लोगन के साथ चल रहे हैं कि चली भाई चली भारत जोड़ो यात्रा चली। कौन चले भाई कौन चले? भारत देश के वीर चले। तो यह वीरों की फौज है। ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी, बड़े बड़े इवेंट आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जहां अपने आप से भाव विभोर होकर अपनी भाव भंगिमा प्रस्तुत करते हुए, जिनके पास आंखें भी नहीं है, वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस यात्रा का असर क्या है और यात्रा कितनी प्रभावशाली होने वाली है। ये जो है रम्यक तस्वीर जो आई है, इसको देखकर लगता है। संदीप सिंह ने वीडियो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि भावुक कर देने वाला दृश्य दिखाता है कि नफरत चाहे कितनी जितनी ताकतवर हो जाए, इंसानियत का प्रेम और सौहार्द में भरोसा कायम रहेगा। यानी वो लोग हैं जो आज भी घी पहचान लेते हैं। एक पुराना शेर है, मुनव्वर राना साहब का है कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। यानी उनको पहचान है उन लोगों को, क्योंकि वो मन की आंखों से देख रहे हैं कि एक युवा किस तरीके से हर एक परेशानियों को झेलते हुए, पांव में उसके बेवाई भी है, पांव में उसके छाले भी हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार चलते चला जा रहा है सिर्फ भारत को जोड़ने के लिए। यह यात्रा कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं है, यह यात्रा पार्टी को खड़ा करने के लिए नहीं है, यह यात्रा बेरोजगारी से लड़ रहे लोगों के लिए है, यात्रा महंगाई से त्रस्त लोगों के लिए है, यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, नफरत को समाप्त करने के लिए। अब लोग भी समझने लगे। हम आपको अब ले चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। दूसरा वीडियो सुशांत सिंह का है। सुशांत सिंह जो कि एक्टर है, उन्होंने बाकायदा बताया कि मैं एक्टर हूं, आपने मुझे देखा होगा, सुना होगा, मैं राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन क्यों कर रहा हूं, यह भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। जरा उनका यह वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात बताते हैं। आई एम सुशांत। आप लोगों ने एज एन एक्टर मेरा काम देखा होगा। जहां भी मुझे लगता है लोग देश और समाज की भलाई की बात कर रहे हैं, आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड स्टैंड देयर
एंड सपोर्ट दोज पीपल, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। नफरतें तो हर कोई बांट सकता है यार, तो ऐसे टाइम में बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कोई प्रेम की बात कर रहा है तो उसके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। हमारी इंडस्ट्री ने तो अच्छे अच्छे गाने दिए, उस समय बड़े कॉर्नी लगते थे ये गाने, बट आज देखता हूँ तो इतने खूबसूरत लगते हैं कि आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको। अंग्रेजी में एक वो कहावत है ना, पहले लोग आपका विरोध करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे और अंत में आपके साथ शामिल हो जाएंगे। आई थिंक इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल उसका जीता जागता उदाहरण है। उसका जितना मजाक उड़ाया गया, जितना माहौल उड़ाया गया, कभी परिवार को लेकर, माँ के नाम को लेकर, पर वो बंदा टूटा नहीं, वो चलता रहा और आज वो आदमी लोगों को जोड़ रहा है। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। तो सुना आपने, सुशांत सिंह ने कहा कि कोई भी हो जो नफरत को खत्म करने निकला है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, जो प्रेम फैलाने निकला है, जो सद्भाव फैलाने निकला है, उसके साथ चलना हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी का मजाक बनाया गया, राहुल गांधी की आलोचना की गई, राहुल गांधी का विरोध किया गया, लेकिन आज राहुल गांधी जिस तरीके से चल रहे हैं वो साफ तौर पर दर्शाता है कि राहुल गांधी ने उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस ने वीडियो साझा किया है, लिखा है कि प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह बता रहे हैं कि क्यों जुड़े भारत जोड़ो यात्रा से, क्यों राहुल गांधी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और बाकायदे बताया उन्होंने कि जब कोई इस नफरती दौर में मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हो, जो लोगों को मोहब्बत सिखा रहा हो, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हो, नफरत को खत्म कर रहा हो, उसके साथ जुड़ना चाहिए लोगों को। और ये वही जुड़ाव है कि जिस तरीके से लोग जो है इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उस दौर में ये जो है यात्रा जो निकली है, ये लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इस्लाम शेख है, वो लिखते हैं इसी वीडियो पर ट्वीट करते हुए, रिएक्शन देते हुए लिखते हैं कि आंधी आए तूफान उठे, ये कदम नहीं रुकने वाले। और वाकई में नहीं रुके। आंधी भी आई, तूफान भी आई, बारिश भी आया, सब कुछ आया, लेकिन राहुल गांधी का वो जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। किस तरीके से राहुल गांधी यात्रा में शामिल थे, यात्रा में चल रहे थे, भाषण दे रहे थे, बारिश हो रही थी, वो वीडियो फोटोज खूब वायरल हुए थे। और राहुल गांधी संस्कृति और कल्चर को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो गांधी से भी इनकी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी भी जब भारत आए थे तो उन्हें देश के बारे में नहीं पता था। उन्होंने देश की यात्रा करनी शुरू की, देश को समझने की कोशिश की, और वही राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये देशाटन यात्रा जो है, ये प्रदेश में जो जा रहे हैं, हर प्रदेशों से होकर जा रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को, कर्नाटक में थे तो मछुआरों से मुलाकात करते थे, सुबह किसानों से मुलाकात करते थे, दोपहर में स्कूली छात्रों से मुलाकात करते थे, जो वहाँ की संस्कृति है उनसे जुड़ते थे। अब आप समझिए कि जो वहाँ के डांस हैं, जो वहाँ की मतलब कल्चर है, उसको समझने के लिए उसमें रम जाते थे राहुल गांधी। यानी यहाँ तक कि कुम्हार के साथ बैठकर उन्होंने कुल्हड़ भी बनाए। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, बताया जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि अब लगातार भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है। और यात्रा 3000 किलोमीटर से ऊपर की ये यात्रा है, और रोजाना 25 से 30 किलोमीटर चलना आसान काम नहीं होता है, और वो भी 2 गुनी ऊर्जा के साथ राहुल गांधी रोजाना इस यात्रा में चलते हैं। वे महाराष्ट्र यात्रा पहुंची, महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश पहुंचेगी। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव है। अब वहां पर इस यात्रा की कठिन परीक्षा भी होनी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से एक्टर आकर खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़िए। जो नफरत फैलाने वाले लोग बहुत सारे हो गए हैं, उन नफरती लोगों को त्याग कराइए, राहुल गांधी के साथ जुड़िए। तो इससे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को समर्थन भरपूर मिल रहा है। सुशांत सिंह के आने के बाद से एक नई ऊर्जा इस यात्रा में और जुड़ गई है। और जितने भी अंधभक्त हैं जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में रिएक्शन दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कर रहे हैं, वो देख लें कि पढ़ा लिखा समाज आज राहुल गांधी के साथ है। बाबा रामदेव तक बदल गए। बाबा रामदेव के सुर देखा आपने कैसे बदल गए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। उन्होंने क्या कहा आपने देखा बाकायदे वीडियो में, कि उन्होंने बाकायदे कहा कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, उनके सपने चूर होने वाले हैं, सपने चकनाचूर होने वाले हैं। और राहुल गांधी अच्छा काम करें, युवाओं को साथ लेकर आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों के सुर बदलना शुरू हो गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जिस काम के लिए निकली है, वो काम अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।